देखो बच्चों, अब हम दूसरी महत्वपूर्ण व्याख्या को देखेंगे। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी आहा गौमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यहाँ पे अब शब्दार्थ को हम देखेंगे बेटे। शब्दार्थ अटल का अर्थ है स्थिर, वैधव्य का अर्थ है विधवापन, तुषारावृत्ता का अर्थ है पाले से ढकी हुई, विधुलेखा का अर्थ है चंद्रमा की किरण, असंख्य तरंगा का अर्थ है अगणित लहरों वाले, और गौमुखी का अर्थ है गाय के मुख वाली, सिंही यानी सिंहनी, अहा मीन्स दीनता का भावपूर्ण, जनकर यानी जन्म देकर, और अपराधीन यानी दोषी। अब मैंने संदर्भ पहले वाली व्याख्या में जो बताया था बेटा वही लिखना है। अब हम इसके बाद देखते हैं प्रसंग। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में राम की बात सुनकर माता कैकेयी स्वयं को दोषी सिद्ध करती हुई उनसे अयोध्या लौटने की बात कहती है, क्योंकि पहले तो कैकेयी ने राजा के सामने उनसे 2 वचन मांग लिए, परंतु जब भरत के कारण भरत उन्हें बहुत भला बुरा कहता है तब उन्हें बहुत पश्चाताप होता है। इसलिए माता कैकेयी पंचवटी में आकर राम के सामने उनसे विनती करके वापस घर लौटने के लिए कह रही है। अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या यानी कि भावार्थ या के अर्थ। कहती है कैकेयी कि हे राम, यदि तुम्हारी बात सत्य है कि मैं माँ होते हुए भी भरत को समझ नहीं पाई, तो अब तुम घर को लौट चलो, अर्थात अपनी नासमझी में मैंने तो जो कुछ तुम्हें वनवास की कामना की थी, मेरी उस भूल को भुला दो। कैकेयी इस दृढ़ स्वर को सुनकर सहसा सब चौंक उठते हैं और सब ने अचानक रानी कैकेयी की ओर देखा। उस समय विधवा के वेश में वह सफ़ेद वस्त्र धारण किए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी चांदनी हो। जिस प्रकार से बेटा देखो, जैसे कोहरा आ जाता है बादल और हम आगे वाला भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, उस प्रकार से वो कैकेयी सफ़ेद चादर में ढकी हुई दिखाई दे रही थी। यद्यपि कैकेयी निश्चल या स्थिर बैठी हुई थी, परंतु उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की लहरें उठ रही थी, अर्थात उसके मुख में गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे थे। यानी कि कैकेयी निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी, परंतु उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की लहरें उठ रही थी। कभी वह सिंहिनी जैसा रूप धारण करने वाली दिख रही थी और कभी स्थिर बैठी हुई दिखाई दे रही थी। कैकेयी अब गौमुखी गंगा के समान कभी शांत दिखाई दे रही थी, कभी शीतल और कभी पवित्र हो उठी हुई दिख रही थी, अर्थात उसके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे थे। कैकेयी ने राम से कहा कि यह सत्य है कि भरत को जन्म देकर भी मैं उसे न पहचान सकी। सभी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन ले, अर्थात मेरी दुर्भावना से भरत की कोई भागीदारी नहीं थी। यह सिद्ध हो गया है कि राम ने भी अभी इसी बात को स्वीकार किया है। हे राम, यदि तुम्हारी स्वीकारोक्ति यानी कि तुम स्वीकार करते हो तो ये सत्य है, तो तुम अब घर लौट चलो, क्योंकि भरत निर्दोष है। तुम्हें वन भेजने में केवल मैं ही दोषी हूँ, इसमें भरत का कोई हाथ नहीं है। वो बार बार राम से विनती करती है
और कि राम तुम वापस अयोध्या को लौट चलो। तो यहाँ पे अब हम बात देखेंगे बेटा काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में यहाँ पे कैकेयी अपने अपराध को स्वीकार करती है, यह दिखाया गया है, और राम को घर लौटने का अनुरोध करके उस सद्मार्ग की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ इस पर शांत रस व करुण रस प्रयोग किया गया है। कला पक्ष में भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मंदाकरणता, अलंकार उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक, गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। और ये काव्य सौंदर्य तो बेटा लिखना तो आपको ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काव्य सौंदर्य के द्वारा ही हमारी पंक्तियाँ, हमारे जो क्या बोलते हैं भाव पक्ष और कला पक्ष जो होता है उसके बाद ही हमको इसमें ये नंबर देते हैं।